हे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर SM आलम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद क्या क्या करना है। वैसे तो हम हमारे क्लिनिक पे जो है एक पैम्पलेट देते हैं, पूरा कागज़ पे जो है छपा हुआ सारा कुछ देते हैं और समझाते भी हैं। फिर भी ये इनके लिए है जो हमारे क्लिनिक पे नहीं आते हैं, फिर भी उनको ये जानकारी हो तो ज़्यादा बेहतर है, हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ डॉक्टर SM आलम, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ और हिजामा कपिंग थेरापी एक्सपर्ट हूँ और इंटरनेशनल कपिंग एसोसिएशन का मेंबर हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के तुरंत बाद में 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। खास नोंद, पानी गर्म या ठंडा ना लें, सामान्य टेम्परेचर पर लें। और इसका एक रीज़न ये है कि जो हम कट लगाते हैं वो कट को हीलिंग होने में ये बहुत हेल्प करता है। शहद जो है किसी भी तरह का घाव को हीलिंग करने में हेल्प करता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है एक शुगर लेवल जो अगर अप डाउन हुआ हो तो वो भी बैलेंस हो जाता है। दोनों काम हो जाता है ये शहद और पानी पीने से। थोड़ा एनर्जेटिक भी फील होगा, साथ में जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्पीड में काम करेगा। हल्का खाना खाएं। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 5 से 7 दिन तक सिर्फ हल्का खाना खाएं। भूख लगने पर ही खाएं। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि अगर कुछ आप भारी खाना खाते हैं, जैसे पनीर हो गया, नॉनवेज हो गया, इस तरह का अगर खाना खाते हैं और ये खाना क्या है कि पचने में ज़्यादा टाइम लेता है, पचने में ज़्यादा टाइम लेगा तो डाइजेशन थोड़ा वीक रहेगा और उसके वजह से जो है हीलिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा धीरे होगा। और जो एनर्जी जो आपने अभी जो गेन किया है, जो एनर्जी आपको मिला है, वो पूरी तरह से आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ लिखा है कि भूख लगने पर ही खाएं। तो जब भी भूख लगे तब भी हल्का खाना खा लेना है। अगर दिन भर में 5 बार भूख लगता है हल्का, तो भी हल्का खाना खाना है 5 बार। और ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम हुआ भूख नहीं लगा है तो ज़बरदस्ती खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भूख लगता है तो ही खाना है, भूख लगेगा ही। हिजामा सही तरह से अगर किया हुआ होगा तो आपको भूख लगना ही है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। बहुत कम खाएंगे तो जो खाने का जो पर्पस है, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो एनर्जी मिलना चाहिए, वो एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। और साथ में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो बट ऑब्वियस है कि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। तो हमें डाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से हमें हल्का खाना खाना है और नॉर्मल क्वांटिटी में खाना है, ज़्यादा या कम नहीं खाना है। खट्टा ईस्ट वाला खाना न खाएं। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 5 से 7 दिन तक खट्टा खाना न खाएं। ईस्ट वाला खाना या ज़्यादा गरम मसाला भी न खाएं। तो इसका कारण ये है कि जैसे हमने कट लगाया है तो कट हीलिंग प्रोसेस चालू है उसका। ऑलमोस्ट समझिए कि 1 दिन में उसका हीलिंग ऑलमोस्ट हो जाता है। फिर भी हमें एक प्रिकॉशन के तौर में 5 से 7 दिन तक थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम ना हो। ईस्ट वाले खाना में जो है एक बेकरी आइटम हो गया, साउथ इंडियन आइटम हो गया, उसके साथ साथ कुछ भी खट्टा नहीं खाना, अचार नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें को अभी 5 से 7 दिन तक आपको नहीं खाना है। अगर खाते हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होता। बाई चांस अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमें 5 से 7 दिन तक प्रिकॉशन लेने में कोई ज़्यादा टाइम तो है नहीं। और स्पेशली गुजरात में जैसे ये छाछ पीते हैं, तो छाछ जो है ये प्लीज़ 5 से 7 दिन ना पिए। तो क्या होगा कि ये एक हीलिंग प्रोसेस है, वो सही से हो जाएगा। आपको जो एनर्जी मिला है वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके लिए 5 से 7 दिन तक कुछ भी ईस्ट वाला या खट्टा खाना नहीं खाना है। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद जब जब प्यास लगे संपूर्ण प्रमाण में पानी पिए। मतलब पानी पूरा पीना है, पानी पीने में कमी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी नहीं पीना है। इसमें एक चीज़ मैं खास आपको बताना चाहूँगा कि खाना खाने से पहले तुरंत और खाना खाने के बाद तुरंत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आपको प्यास लगी है पहले तो आप आधा गिलास पानी पीजिए। अगर प्यास नहीं लगी है तो पानी ना पिए तो ज़्यादा बेहतर है। और खाना खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास पानी पीना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है। क्योंकि आधा गिलास इसलिए है कि जो अन्न नली जो है वो साफ़ हो जाए आपके पानी पीने से। और बाकी का पानी जो पीना है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पीना है। और दूसरी बात कि ज़रूरत ना हो और स्पेशली खाना खाने के पहले या बाद में फ्रिज का पानी ना पिएं। फ्रिज का पानी पीने से क्या है कि वो डाइजेशन डिस्टर्ब करता है और डाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारे डिसीज़ होने के चांस है। हमें डिसीज़ नहीं हो इसके लिए हमें सारा ध्यान रखना है। डिसीज़ ना मतलब ठीक करने के लिए एक तो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं और साथ में
ये बात जो मैं बता रहा हूँ पानी का, ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रीटमेंट करवाएं तभी ध्यान रखना, आप ये कभी भी ध्यान रख सकते हैं। मतलब खाना खाने के पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद तुरंत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक क्या है कि खाना जो है इंटेस्टाइन में आगे बढ़ने लगता है, इसके लिए। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 5 से 7 दिन तक कप के निशान पर डॉक्टर का सूचित पाउडर या तेल दिन में 3 से 4 बार लगाएं। तो जैसे हम वेट कपिंग कर रहे हैं, जिसको हिजामा बोलते हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें कट लगाते हैं क्योंकि वहाँ से टॉक्सिन्स हमें बाहर निकालना है। तो उसके हीलिंग प्रोसेस के लिए हम या तो पाउडर देते हैं, या तो तेल देते हैं, या तो साथ में हम एडवाइस कर देते हैं कि आप ये तेल या ये पाउडर लगाइए। तो वो दिन भर में 3 से 4 बार लगाना है और कम से कम 2 दिन लगाना है। तो क्या होगा कि ये हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई निशान नहीं रहेगा। वरना क्या होता है कि अगर कभी कभी पाउडर नहीं लगाया गया और हाइजीन का सही से ध्यान नहीं रखा गया, तो हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सके, इन्फेक्शन हो सके। तो हमें इन्फेक्शन नहीं होने देना है, इसके वजह से ही हमें ये सारा कुछ ध्यान रखना है। और ये पाउडर और तेल कम से कम 2 दिन तो लगाना ही है। कई बार क्या होता है कि अगर डीप कट हो गया, तो वो डीप कट अगर हो जाता है तो क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, उसमें टाइम लगता है। तो वो चीज़ भी इससे कवर हो जाए, इसके लिए हम ये खास एडवाइस करते हैं। कप के निशान 7 से 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये एक आपको टाइम बताया गया है कि 7 से 10 दिन में ठीक होंगे। कभी कभार जो है कि ये बहुत जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, 1-2 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि 15 दिन भी लग जाता है। 15 दिन इसमें लगता है कि अगर फेयर स्किन बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा था, तो कभी कभार वो जो दाग हैं वो थोड़ा 10-15 दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो 15 दिन मैक्स टू मैक्स 15 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा टॉक्सिन्स नहीं है, ज़्यादा फेयर स्किन नहीं है, तो 4 दिन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। 24 घंटे ना नहाएं। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 24 घंटे तक ना नहाएं। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 5 से 7 दिन तक कप के निशान पर साबुन या शैम्पू ना लगाएं। तो ये ना नहाने का लॉजिक इसलिए बताया गया है कि वो एक हम वहाँ पे कट किए हैं, वो अच्छे से हील हो जाए 24 घंटे के अंदर, उसके बाद नहाएं तो क्या होगा, बेहतर होगा। अगर उसके पहले नहाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो कट का जो हमने कट लगाया है, वो जो हील हो रहा है, वो सही तरीके से हील ना होकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। और खास 5 से 7 दिन तक साबुन या शैम्पू स्पेसिफिक कप जहाँ लगा हुआ है उस एरिया में तो यूज़ नहीं ही करना है। जैसे कि समझ लीजिए कि आपके बैक में कप लगा हुआ है, कप लगा के आपका ट्रीटमेंट हुआ, पर अगर आप सर में शैम्पू लगा रहे हैं और शैम्पू का पानी वहाँ जा रहा है, या सर में साबुन लगाएं, साबुन का पानी वहाँ जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहाँ पे कप लगाया हुआ है उस जगह पे आपको 5 से 7 दिन तक साबुन या शैम्पू स्पेसिफिक उसके ऊपर तो नहीं ही लगाना है। ब्रह्मचर्य रखें। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 2 से 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रखें। ये आप समझ गए होंगे कि किस लिए बताया जा रहा है कि एक ये हैवी वर्क हो जाता है, तो हैवी वर्क नहीं करना है, इसके लिए बताया जा रहा है। भारी काम ना करें। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद 2 से 4 दिन तक भारी काम ना करें। भारी काम करने से पहले डॉक्टर से परामर्श कर लें। डॉक्टर से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे नॉर्मली 2 या 3 दिन के बाद धीरे धीरे आपको स्टार्ट कर सकते हैं, पर सेम डे एंड नेक्स्ट डे, उस दिन और दूसरे दिन तो ये काम नहीं करना है। कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है। अगर जिम डेली करते हैं तो उस दिन तो कम से कम उसको ब्रेक देना होगा आपको। नहीं तो क्या होगा कि वो जो कट लगाए हैं वो हो सकता है कि वो हीलिंग सही से नहीं हो पाए, वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा इसके वजह से। तो 2 से 4 दिन तक भारी काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पूरी नींद लें। हिजामा कपिंग थेरापी करवाने के बाद पूरी नींद लें। रात में ना जागें, दिन में ना सोएं। जैसे हिजामा करवाने के पहले भी बताया गया था कि रात में पूरी अच्छी से नींद लेनी है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट कराना है। सेम चीज़ करवाने के बाद भी आपको नींद अच्छे से लेनी है। नींद आएगी आएगी आएगी। जो बोल रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कपिंग थेरापी करवाने के बाद बहुत अच्छे से नींद आती है। ये हमारे हर पेशेंट ने हमें बताया कि सर ये कपिंग थेरापी करवाने के बाद बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और नींद भी अच्छे से आ रही है। रात में ना जागने का ये कारण बताया जा रहा है कि ये रूटीन है कि रात में सोया जाता है और दिन में नहीं सोना है, क्योंकि रात में सोना है इसलिए दिन में अगर सो गए तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, इसलिए दिन में नहीं सोना है और रात में सोना है। सद्ब्रुत का पालन करें। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह वगैरह ना करें। ये कॉमन चीज़ है, ये हम सबको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक जिन्होंने कपिंग थेरापी हिजामा करवाया उन्हीं के लिए हम बता रहे हैं। ये हमें एक
अच्छी लाइफ जीने का एक तरीका है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह वगैरह अगर करते हैं तो वो हमें ही नुकसान करता है, दूसरे को तो नुकसान करेगा नहीं। हमेशा आनंद में रहें। नित्य क्रम में बदलाव होना। कुछ समय के लिए नित्य क्रम जैसे कि नींद आना, मलमूत्र त्याग, भूख लगना वगैरह में थोड़ा बदलाव होगा, जो कि सामान्य है। हो सकता है कि आपको माइल्ड फीवर भी आए, पर ये एक रूटीन है। अगर ज़्यादा कुछ तकलीफ होती है, जैसे इसमें बताया गया है कि नींद आना, मलमूत्र त्याग और भूख लगना, इसमें अगर ड्रास्टिक चेंजेस आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, कि या तो एकदम नींद नहीं आ रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा, कम भूख एकदम से बंद हो गया, या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, या तो फिर डायरिया हो गया, तो एट दैट टाइम आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये बदलाव ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को संपर्क करना है। फिर जो आपका जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है, जो डॉक्टर है, वो आपको सारा कुछ बताएंगे कि इसमें आगे आपको क्या करना है, किस तरह से आगे ध्यान रखना है। हो सकता है कि कई बार आपको ज़्यादा लग रहा हो, वो एक चीज़ नॉर्मल हो, तो भी आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर टेंशन लेने वाली बात होगी तो वो आपको सारा ट्रीटमेंट बताएंगे कि आपको आगे क्या क्या करना है। पर थोड़ा बहुत चेंज आना ये नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। दोबारा सारवार के लिए आना। डॉक्टर ने दोबारा सारवार के लिए जो समय कहा हो तब जरूर आए। ज़्यादा देर से आने से सारवार का परिणाम कम मिलता है। जैसे किसी ट्रीटमेंट में हमने अगर बताया है कि हर एक महीने या डेढ़ महीने पे 4-5 सेशन लेना है, तो समझिए कि 2-3 दिन ऊपर नीचे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर 1 महीना बताया गया आप उसको 1.5 महीना कर देते हैं, तो जो इफ़ेक्ट दूसरे सीटिंग के बाद आना चाहिए वो सेम इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। इसलिए जो समय आपको डॉक्टर ने बताया है उस टाइम पे आप प्लीज़ वापस आके वो ट्रीटमेंट कर लें, क्योंकि वो हमें कंप्लीट क्योर करना है, कंप्लीट अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करना है, ना कि सिर्फ थोड़ा सा फ़ायदा देना है। थोड़ा सा फ़ायदा दे के छोड़ना नहीं है, उस जो भी तकलीफ़ है उसे हमें पूरी तरह से ठीक करना है। डॉक्टर के सूचन का अनुसरण करें। इतना सारा ऑलरेडी सूचन बता दिया गया है। इसके अलावा स्पेसिफिक किसी डिसीज़ के बारे में अगर कोई भी सूचन हो तो वो भी ध्यान रखें। जैसे डायबिटिक पेशेंट में हम बताते हैं कि खास कुछ भी करके आपका शुगर कंट्रोल रखना है। शुगर कंट्रोल अगर नहीं रखेंगे हीलिंग प्रोसेस धीरे होगी, बट ऑब्वियस है डायबिटिक पेशेंट है तो वो हीलिंग प्रोसेस धीरे होती है। डॉक्टर ने जो भी सूचन दिया उसका शब्द से अनुसरण करें। ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर में जैसे बताते हैं कि भाई इतना टाइम के लिए ये दवाई स्टॉप कर दीजिए, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। थायराइड का है तो उसमें भी कई सारी मेडिसिन जो है हम थोड़ा इधर उधर थोड़ा अरेंज करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। वो सारा चीज़ आपको फॉलो करना है, फॉलो करना ज़रूरी है। नहीं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ तकलीफ़ हो जाए, पर हमें तकलीफ़ नहीं होने देना है। इसलिए सारा कुछ जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं वो सही से आपको फॉलो करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर का संपर्क करें। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं कुछ ज़्यादा पूछना चाहें तो। आइडियल हिजामा सेंटर, आइडियल आयुर्वेदिक सेहत केयर एंड होम्योपैथिक क्लिनिक हमारा राजकोट में है, और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इनका डिटेल और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।